वेलकम टू ऑल यू। सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम ऑनलाइन क्लासेज के तहत बात करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, मैथ्स विषय के अंदर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे इकाई के अंक के बारे में। साथियों, ये क्लासेज दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है, सभी के साथ में शेयर भी की जा रही है, लाइक भी की जा रही है, सब्सक्राइब भी चैनल की जा रहे हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को अंत तक आप देखिए और इसको लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहें, हमें भी हौसला मिलता रहे, आपका भी उत्साहवर्धन होता रहे और नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रही। आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं इकाई के अंक की। इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या होती है उसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर और सभी कक्षाओं के अंदर ये महत्वपूर्ण बिंदु है मैथ्स के अंदर, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। उसको हम अध्ययन करेंगे इकाई के अंक के अंदर। तो आइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। शेयर करने के साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे कि मैथ्स क्लास के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले बात करती है यूनिट डिजिट की, और यूनिट डिजिट को हम हिंदी के अंदर बोलेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक बात करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक क्या होता है? मान लीजिए 756 है, इसका इकाई का अंक कितना है? 6, दाई का 5, 7। तो यहाँ पे इकाई के अंक की बात करेंगे। जो अंतिम जो अंक होता है उसकी हम बात करेंगे कि वो ज्ञात करना होता है किसी भी संख्या के अंदर। यदि हम मोटा मोटी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि इकाई का अंक जो ज्ञात करना होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5, 654, 456, 767, 865। यदि इस प्रकार की कोई संख्या है उसके अंदर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमेशा अपने क्या लेना है, इनका जो लास्ट वाला जो अंक है उनका हम गुणा करते जाएंगे और जो भी लास्ट में आएगा उसका इकाई का हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 चौके 24, अंतिम अंक का कर लिया। 24 के बाद में इसी 24 के 4 अंक का गुणा करेंगे हम इस 7 से, तो कितना आएगा? 7 चौके 28, और इस 8 का इससे करेंगे 8 पंजो 40, तो इसका आएगा इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 पंजो 40, तो 40 का 0 ले लेंगे इकाई का अंक। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, उसको भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन कि मान लीजिए पहला जो नियम होता है ट्रिक का, वो जो है ट्रिक नंबर 1 है कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 1 है और इसका इकाई का अंक मान लीजिए कुछ भी हो जाए 724 हो। हमेशा एक के में कितनी भी घात हो, अक्स का मान अक्स और n, देखो x तो है इसका आधार, n है इसकी घात। तो यहाँ पे यदि अक्स का मान 1 होने के बाद में घात किसी भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो पहला था नियम था, एक ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक। दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए अपने पास में कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 564 इंटू 857 इंटू 959 इंटू 65। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हमें ज्ञात करना है किसका इकाई का अंक। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लास्ट का जो अंक होता है उसका यदि इकाई का अंक 5 है और इसके इधर जितनी भी संख्या बची हुई है, कितनी बची हुई है? 1, 2, 3। यदि इनमें से कोई भी एक सम संख्या हो, कोई भी एक सम हो, तो इसमें सम संख्या ये है, ये सम है, और बाकी क्या है? विषम संख्या है। तो सीधा सीधा रिजल्ट इसका क्या आएगा? हम यहाँ पे सीधा ज्ञात क्या करेंगे? इसका हमेशा जो इकाई का मान आएगा वो 0 आएगा। ये अपने को याद रखना एक ट्रिक है। मान लीजिए यहाँ पे ये विषम होता, विषम का मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये भी जो है 7 होता, तब उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। ये दूसरा नियम है जिसके अंदर 2 कंडीशन बनती है। 4 संख्या दे रखी है गुणा के अंदर, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर, उसको ज्ञात करना होता है। तो गुणा के अंदर दिया हुआ है लास्ट की संख्या का इकाई का अंक यदि 5 है और उसके अलावा जितनी भी संख्या बची हुई है, यदि उसमें से कोई भी एक विषम संख्या, कम से कम एक सम संख्या है, मान लीजिए पहले यहाँ पे क्या रखा था मैंने, मान लीजिए 566 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सम संख्या है, तो इसका जो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। और यदि मान लो ये विषम होती, ये यहाँ पे 7 होता, तो क्या हो जाएगा? सभी विषम हो गई, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। इसको अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे इकाई का अंक क्या है? इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है। सबसे पहले क्या करेंगे? इधर से चलेंगे अपन, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 49,
49 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 9। इस 9 को और इस 9 को हम इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 81। 81 का इकाई अंक क्या जाएगा 1, और इस 1 को इससे से इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, इकाई अंक कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो उसका जाएगा, देखो सभी विषम है इधर 5 के इधर। यदि 5 के इधर यदि कोई भी एक जो है ये 6 होती तो यहाँ पे क्या होता 6 संतु 42, तो ये 42 होता। 42 का ये 2 लेते अपन, 2 को गुणा करते 9 दूनी 18, तो ये 18 होता। और उसके बाद में इस 8 को लेते 8 पंजो 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 का अंतिम अंक इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम था। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए तीसरे नियम की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या होती है वो x रूप में होती है, x की घात n के रूप में। अब आगे का जो ट्रिक होती है वो अंकों की बात करेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले अंकों की बात करेंगे 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। मान लीजिए x का जो मान होता है, जो x का मान है अपने पास में, उस मान के अंदर 0, 1, 5, 6 में से कोई सा भी एक है, कोई सा भी एक है। तो उसमें हम बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे संख्या कोई भी है, ये संख्या है, ये x का मान है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 25, 6, 25, 65, इसकी घात मान लो 464 हो। तो यहाँ पे नियम ये होता है, यदि कोई संख्या x होती है उसका x का जो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो जाए और उसकी घात कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा क्या इनमें से होने के बाद में उसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, वो का वही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो ये 5 आ गए ना यहाँ पे, तो इसका इकाई का, इसकी घात कुछ भी हो जाए, इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। मान लीजिए ये संख्या होती है 6480, इसकी घात है 2014, तो इसका इकाई का अंक कितना है 0, तो 0 इसमें आ गया, तो इस नियम के अंदर 0 आ गया, तो इसके अंदर हमेशा इसका इकाई का अंक कितना जाएगा 0 जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना जो है दूसरा नियम था जिसको हमने ज्ञात किया। अब बात करते हैं अपन इसके अलावा दूसरे नियम की। 4 डिजिट की बात हो गई, 0 की हो गई, 0 की हो गई, 1 की हो गई, 5 की हो गई, 6 की हो गई। अब मान लो x का मान यदि मान लो इस संख्या का इकाई का मान जो है वो 4 हो, तब क्या करेंगे अपन। तो 4 हो, देख लो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 2014 है और इसका इकाई का अंक मान लो 700 या 72 है, ओनली 72 है। तो यहाँ पे देखो 2 कंडीशन बनेगी। यदि 4 है तो यदि उसका n का मान, n मतलब इसकी घात, उसकी घात का मान यदि समसंख्या है, उसकी घात का मान समसंख्या है, तो हमेशा उसके इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। यदि उसकी n यानी उसकी घात विषम है तो उसका n का मान कितना आएगा, सॉरी उसकी इकाई का अंक कितना मान आएगा 4 आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब कैसे ध्यान रखना है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो अपने पास में एक संख्या है जिसके लास्ट में 4 है, 4 की बात की अपन ने, अंतिम अंक की इकाई अंक की, इसकी घात मान लो 2 है, ये समसंख्या ही तो है, ये देखो समसंख्या की बात की है। तो 4 चौके 16, इसका अंतिम अंक कितना होगा 6, इकाई अंक कितना आएगा 6, तो वो 6 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल बात करिए, मान लो यहाँ पे 4 की घात 3 थी, तो 4 की घात 3 को हम गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 का अंतिम डिजिट क्या आता है 4। तो ये नियम ध्यान रखना है। यदि किसी भी संख्या के, ध्यान रखना, दोबारा ध्यान करना, किसी भी संख्या के आधार की जो संख्या होती है उसकी घात में यदि समसंख्या हो और उस खुद संख्या का इकाई का अंक यदि 4 हो, तो यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा, यदि विषम हो तो 4 होगा। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना जाएगा, ये समसंख्या है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा हमेशा। मान लो ये होता 724 होता और उसकी घात 7 होती, तो ये विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गई 4 की। अब बात करते हैं 9 की। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो, मान लो 659 हो और उसकी घात कुछ भी हो, मान लो जैसे 26 हो, तो वही 2 कंडीशन। यदि n यानी घात क्या हो समसंख्या हो, तब तो क्या होगा,
यदि वो सम संख्या हो तब क्या होगा, सम संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो उसका सम संख्या में उसका हमेशा जो है इकाईकांक कितना आएगा, 1 आएगा। यदि n यानी वो जो घात है उसका मान विषम संख्या हो तो हमेशा क्या आएगा, इकाईकांक 9 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे 659 का इकाईकांक कितना है, 9 की बात की अपने, इसकी घात कितनी है 26, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका इकाईकांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ट्रिक है। उसके बाद में बात करते हैं, मान लो 759 है मान लीजिए, या ये है 7599 है, इसकी घात है 21 है। अब देखो इसका इकाईकांक कितना है, 9 की बात की हमने, 9 का नियम देख रहे हैं, इसकी घात कितनी है, विषम संख्या में है, तो विषम संख्या में घात विषम होती है तब क्या होता है, इकाईकांक कितना आता है, 9 आएगा। तो ये अपने लिए आसान हो गया, दोनों कंडीशन हो गई, 4 में भी हो गई और उसमें भी हो गई। 4 में तो यहाँ पे घात सम होने पे 6 था और यहाँ पे 4 का 4 था, यहाँ पे घात सम होने पे 1 और विषम होने पे 9 जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की ट्रिक थी। अब बात करते हैं अपन, मान लो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने कंसल्ट कर लिया कि इकाईकांक ज्ञात करना किस किस के साथ में ज्ञात कर लिया, 0 का कर लिया, 1 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया, उसके बाद में 4 का भी कर लिया अपन ने और 9 का भी कर लिया। लेकिन बहुत सारी संख्या बच गई, अभी 2 बच गई, 7 बच गई, 8 बच गई, इनका क्या होगा, ठीक है, और 3 भी बच गई क्योंकि ये भी संख्याएं हैं। तो ये तो 5 संख्या, 5 4 9, तो ये पूरी संख्या जो है 2 बच गई, 3 बच गई, 4 हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं 6 है ना, तो 6 आ गई, 7 हो गई। तो ये सब जो ये बच गई कुछ संख्याएं, उनका क्या होगा, ठीक है। तो उनके लिए अपने पास में यहाँ पे क्या है, एक महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं कि उनके लिए, उनके अलावा जितने भी जी ज्ञात करने होते हैं घात वाले, तो उसमें अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है 4 से भाग करना है घात को। कैसे, मान लो जैसे मान लिया अपने पास में एक एग्जांपल है 2014 की घात 71 एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे n का मान कितना है, घात कितनी है 71, आराम से समझ लेना आप। और अक्ष जो है उसका मान कितना है 2014। अब देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो ये तो वैसे देखा जाए तो इस नियम से भी हो सकता है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, मान लीजिए यहाँ पे ये 2017 है, ठीक है। तो 17 का हम कैसे याद करेंगे, अक्ष का मान 2017 है, 2017 की घात 71 है। यहाँ पे हम याद करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 71 के अंदर हम भाग देंगे किसका, 4 का। किसका भाग देंगे, 4 का। इस 71 में यदि 4 का हम भाग देते हैं तो 1 बार गया, 3 31 बच गया, 7 चौके 28, 3 बच गया। शेषफल पर डिपेंड करता है, कितना शेषफल बचा है यहाँ पे 3, मतलब 71 में घात में 4 का भाग देंगे हम 71/4 में, तो शेषफल कितना बचा 3। तो जितना भी लास्ट का डिजिट है इसका हम कर देंगे घात 3, मतलब इसकी घात 3 कर देंगे और वही अपना इकाई हो जाएगा। तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे अपन, तो 7 7 49 और 49 को 7 से 9 7 63, तो इसका इकाई अंक कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन हल करेंगे। तो इसको अपन विस्तृत रूप से देखते हैं। अभी मान लीजिए कोई भी संख्या है उसकी घात n है, तो उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, ये किसी भी संख्या के लिए हो सकता है। अब अपन बात करते हैं एक अंक की 2014 की, उसकी घात है मान लो 2014, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो इसका इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n का मान कितना है 2014, ये घात, इसको अपन क्या बोलते हैं घात, इसमें भाग देंगे 4 का। तो 2014 में जब हम भाग देते हैं 4 का, तो 4 पंजो 20, फिर 1 0 4 4 3 12, 2 बच गया तो 3, तो शेषफल कितना बचा 2। तो यदि मान लो यहाँ पे भाग देने से, किसी भी संख्या के घात में 4 का भाग देने से यदि शेषफल कितना बचता है 1 बचता है, तब तो क्या होगा, अक्ष की घात 1। यदि शेषफल 2 बचता है तो अक्ष की घात होगा 2। यदि शेषफल 3 बचता है तो अक्ष की घात 3। यदि शेषफल 0 बचता है तो अक्ष की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि शेषफल 4 बचने का मतलब ही नहीं है, 4 का मतलब पूरा भाग होता है, तो 0 बच जाएगा, तो ये कंडीशन काम कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक याद कर सकते हैं। अब देखो इस कंडीशन में भाग शेषफल कितना आया 2, ये कंडीशन लागू हो जाएगी। तो अक्ष का मान कितना है यहाँ पे 4,
इकाई अंक 4 है तो 4 की घात 2, ये 2 लगा दी, 4 चौका 16, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, आगे हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी करेंगे, उनके अंदर हम इनका यूज़ करेंगे, बार बार इसे हम क्वेश्चन को यूज़ करेंगे तो उस टाइम अपने को समझ आ जाएगा। बहुत ही एक आसान मेथड के द्वारा इकाई अंक याद करना हमने सीखा। साथियों, आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी क्लासेस आपके लिए मिलती रहेगी। तो आज हमने इकाई अंक पढ़ा और इस क्लासेस को आप आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी और इस क्लासेस के अंदर और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक हम ले सकते हैं पहले, वो आप हमसे शेयर करेंगे ताकि हम आगे आने वाले समय के अंदर आपकी सलाह के साथ में, आपके कमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़िया से बढ़िया क्लासेस आपको दे सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।